दुर्लभ संयोग कहा जाए। आप सबके कृपा से एक पहले 7-8 साल पहले खल्लारी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी बुलाए गए। आज संयोग से आपके बीच में हम आपके दर्शन करे के लाभ मिले। और अभी अभी मैं तो पूर्व परिचित नहीं हूँ, फिर भी महाराज जी बाग महाराज जो नरेंद्र नाम ले में मोला थोड़ा संकोच भी महसूस होते। अति विशिष्ट जनमन के नाम से पुकारना थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो, फिर भी समय के अनुकूल बोलना भी पड़ गए थे। आज हमारे बीच महाराज गणेश जी पधारे हैं और आदि आदि हर कोई के नाम नहीं गिना पाऊँ। ये कार्यक्रम के ब्लॉक के रामायण समिति के अध्यक्ष आज पारकर जी मोर बगल में बैठे हैं। बहुत दूर दूर तक के जाके एकदम ख्याति प्राप्त व्यक्ति वो भी सुने में रहा है कि महाराज जी आजीवन हरिद्वार से के लिए समर्पित हैं। हरिद्वार के नाम याद आई तो मोला त्रिलोचन निषाद जी के सुनता आते। हमारे अंचल के महान धुरंधर तबला में महारत और अन्य वाद्य क्षेत्र में भी महारत रही, लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए या विधि के विधान कहा जाए, वो इस साल स्वर्ग पधार गए। आज जो भी विभूति यहाँ बैठे हो, आपके सबके सिर चरण में मोर प्रणाम है, स्वीकार करो। और गणेश नाम लीन तो और अच्छा लगे। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवना भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। मैं गणेश जिला एक लिए याद करत हूँ। कोई भी विद्वान वक्ता आज जब भी हम कोई मांगलिक कार्य करबो, सबसे पहले भगवान गणेश ले याद करता हूँ। तो बोलिए गजानन स्वामी की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ खल्लारी की जय। और अभी अभी ये दूसरा भजन सुने हो, अच्छा भजन सुनाई। कुछ देना न लेना मगन रहना। अच्छा व्यक्ति के वही हर पहचान है, वो हर देना चाहते लेना नहीं चाहते। भगवान कोई न मत करे काकरों से लेके जबरन न पड़े, हो सके तो देवन मिल जाए, हो सके। तुलसीदास जी भी लिखे हैं, देत लेत मन संकन धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। तुलसीदास जी देत शब्द ला आगे रखे हैं और लेत शब्द ला पीछे रखे। अच्छा सुनाई बाबू भानु ठाकुर बहुत पूर्व से परिचित हैं और अच्छा लगी आप सबके दर्शन प्राप्त करके। मैं ओते बड़े रामायणिक न हूँ, जते बड़े नाम से पुकारे दिया। हाँ, आप मन सम्मान दो, छोटे ला भी बड़े के पर करे की पावर है आपके पास। कैसे मैं मंच में बैठे हूँ एक वक्ता के रूप में, आप श्रोता के रूप में, तो वक्ता ला तो यहाँ बहुत छोटे बताए गए रामायण में। कैसे श्रोता हर बड़खाए कि वक्ता हर बढ़ेगा कहले, श्रोता मन ला बड़े बताए गए हैं और वक्ता ला रामायण में छोटे बताए गए हैं। ये मोर जानकारी है। जेगा वही यह चरित संहारे, ये यह ताल चतुर रखवारे। और सादर सुनहि जनर यरुनारी, ते यह मानस के अधिकारी। आप विचार करो, अधिकारी है बड़खाई कर्मचारी है। ये बैठी हम ना, ये मंच में जतका भी आई
वो मन कर्मचारी है, और यहाँ जो श्रोता के रूप में बैठे हो आप मन अधिकारी हो। कर्मचारी हर अधिकारी के कुछ बिगाड़ नहीं सके, और अधिकारी अगर चाहे तो सस्पेंड कर दे, ज्यादा कर दे तो बर्खास्त कर दे, प्रमोशन कर दे, या तो चाहे तो डिमोशन कर दे। तो आप सबला सुने के और थोड़ा बहुत सुना है कि मुझे अवसर प्रदान करें। मैं आप सबके आभारी हूँ। प्रसंग के बारे में आप मुझे अवगत कराए हो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पहले बताया नहीं हमारे पार्कर जी आपके प्रसंग में मंथरा भी आई करके, खैर कोई बात नहीं, मिली जुली प्रसंग है, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक के जाहू भी बोले रही। तो ये कथा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड माने रामायण के दूसरा नंबर के कांड है। ये कांड की विशेषता है, रामायण में 7 कांड है, लेकिन ये दूसरा नंबर के कांड ला तुलसीदास जी अवध माने नहीं होते। वध के मतलब होते मार देना, मदद कर देना। अयोध्या कांड में एको ठन मर्डर नहीं होया। बाकी हर कांड न खोल के देख लो, कोई न कोई के द्वारा काकरो वध जरूर हो। किसी न किसी के द्वारा काकरो न काकरो वध जरूर हो। लेकिन मानना पड़ी अयोध्या कांड ला यहाँ एको ठन मर्डर नहीं हुई। आज वो अयोध्या कांड और गुरुदेव के आदेश है कि आप तापस वेश विशेष उदासी तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। पारकर जी संकेत दे रही, वो भी बोल दे वो थोड़ा सा। मंथरा, मन ला काकरो ठर्रा देने वाली महिला के नाम है मंथरा। ये रामायण में होकर बहुत बड़े भूमिका है। दूठन वरदान रानी माढ़े हाबे थी। राम जी के राज्याभिषेक होना रही, महाराज जी संपूर्ण तैयारी कर चुके रही, लेकिन वो बीच में मंथरा नाम के महिला आ गए। दूठन वरदान रानी माढ़े हाबे थी। सौतला रुआले रानी और जुड़ाले छाती। राम जी ला बनोबाज भरत जी ला गद्दी। मांगले वरदान रानी ने माने ये बद्दी। बने बुना कामला पूरा बिगाड़ के रखने वाली महिला है मंथरा। नाम मंथरा, मंदमती, चेरी के कई केरी। मंथरा हर नौकर जो हो चाहे नौकरानी क्यों न हो, घर में जितना सदस्य रहते वो सबके नौकर है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग नौकर नहीं रहा। महाराज के 3 जन घर वाली है। बड़ी रानी कौशल्या, मझली रानी कैकेयी, छोटी रानी सुमित्रा। कोई भी नौकरानी अगर एक घर में रखे जाइए तो नौकरानी हम सबके हो सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी सबके नहीं बताई। ये हर काकर है चेरिया मंथरा जो है कैकेयी महारानी के चेरिया है, होकर सेपरेट नौकरानी है। ये कैसे हो सकते? एक से सिद्ध होते कि वह अपन मैके ले आने। उदाहरण के रूप में ये सुअरमाल क्षेत्र है, कोमा खान के राजा घर में राजमाता सारंगगढ़ की बेटी है। नरेश चंद्र जी के बाहर में सारंगगढ़ के राजा नरेश चंद्र के वहां से चेरिया भेजे रही। कहा कोमा खान और चेरिया ने शादी करके कहा कि तो बिजल पे टुकड़ी गांव में देखे, हम भी सुने। हम चेरिया सामान्य आदमी के बस के बात नहीं, किसान उन घर में चेरिया नहीं रहा है, लेकिन राजा राठी घर में एक प्रथा है। कभी कभी ये भी देखे बरमिली से चेरिया राय खेड़ा के गौटिया चंद्राकर हर
अपन बेटी के संग में चेरिया भेज दी। रायखेड़ा के गौटिया हजारा नाम के गांव में 400 एकड़ के मालिक हर 10 एकड़ वाला दे दी। काबर दे दी? लड़का प्रोफेसर है, यहाँ के मन वापस कर दी, हम चेरिया रखे नहीं सकता। मोर मतलब ये चेरिया नाम के जो मंत्रा रही ये बने बुनाए काम ला बिगाड़ी हैं। और आगे के प्रसंग में गुरुदेव जो आदेश दे हैं महाराज जी, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। देखो भाई, रानी के कई हर महाराज जी करा याचना करते मांगा थे, और 2 ठो वरदान मांगना है। 2 ठो वरदान, 2 ठन वरदान मांगना है। तो पहली काबर हाथ में जोड़ी, 1 घंटा सब सुरताल हूँ जेकर बाद पाँव पर थोड़ा कटा कहले ये करे। जब आहू ना कोई अगर ककट कहा तो पहली कका करके पाँव पर लेना, भाई नमस्ते कर ले, भर बिल ले गोशा ले वो तहा ले आकर तो पाँव पर तो कटा बाबू हर कका कथे मोला भानु हर, लेकिन हारमोनियम में फंसे रही तेकर से पाछ हुए ओकर समस्या नहीं। यहाँ 2 ठो वरदान महारानी मांगी। पहली वरदान मांगी तो कावन पापड़ ही। दूसरा वरदान के जब मौका इस तो पापड़ ही महाराज ला, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरत हूँ टीका। एक ठन बात और रही, राजा दशरथ जी महारानी के कई ला ऐसे कुछ शब्द बोल दिए जो ओकर शरीर के लिए असहनीय न पहुंचे। कौन सा? प्रियायाज तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। जो आदमी हरी करा के बारे में कुछ तो नहीं जाना थे, इतने आके खड़े होते और तो बने लागी इसका कब होता। मैं अभी गाय के बने लागी इसके ले आगू नहीं कर बैठे हो सुनत हो पूछ पे मैं गाय के तो अच्छा लागी, मैं बोले तो अच्छा लागी तो अच्छा बात। जो अनजान व्यक्ति अचानक कहे कहिया होला, मैं जो बात करत हो काम करत हो तो अच्छा लगा थे रानी, जबकि महारानी के कई लेकर बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अचानक महाराज जी कहा थे प्रियायाज तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। एक नाराज लागी सोना। रानी हर पहले प्रस्ताव रखे राम ला राजा बनाए बड़। जब ते ब्याह राम घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए। जब से सीता जी यहाँ विवाह होके आई, ओ दिन ने महारानी कहा कि महाराज अब तुम बूढ़ा हो गए हो, राज्य के उत्तराधिकारी राम ला बना दो। लेकिन महाराज जी ध्यान नहीं दे। तिजोरी के चाबी लगेना है बहुत मुश्किल के काम है, छोटे मोटे बात न है, बहुत बड़े बात है। तिजोरी के चाबी ला चाहे बेटा क्यों ना हो, सोपे पर टाइम लागते थोड़ा सा। रानी के कई बार बार कहेंगे महाराज अब बेटा योग्य हो चुके हैं, साबालिक हो चुके हैं, घर में बहुरिया आगे दे, आप अगर चाहो ना तो राम ला राजा बना दो। कभी ख्याल नहीं करी महाराज जी का बात। और आज अचानक राजा बनाए पर जाते तो सुरता कराते, प्रिया आज तोरे मन भावा ते कहा ते बुता ला करत हो वो तो मन अच्छा लागिस ना। तो रानी के कही कथे मैं के हम ते दिन तो नहीं माने हो, आज अपन मर्जी से करत हो और तोला अच्छा लगा थे, मुला अच्छा नहीं लगे। मतलब मैं कैसे अच्छा करूँ। अभी अभी प्रसंग में आए हैं कि महाराज दशरथ जी कोप भवन में गिर, कोप भवन में रामायण में एक तो बात आए है कोप भवन। रानी अभी कहाँ है तो कोप भवन, और राजा उला मनाए बढ़ गए, मिले बढ़ गए नहीं, लेकिन मनाना पड़ गया।
अच्छा ये बताओ, आप सब जाना था, आज भी हम उमन घर बना था तो यह रसोई घरेगा, यह बैठक रूम हैगा और यह बेडरूम में ये सब बनाए गए। लेकिन रिसाय के घर एक घर रखे का कोनो कर ये घर में जो ने घर के माई लोग इन होते हैं छोकरा पिला जो रिसाही ला तेकर लिए घर एक ठन खोली बना दो, कभू तो कोई रिसाय करा मौका आवे तो कर दी। को भवन कहीं पर भी देखे बन मिले, अचानक को भवन बन जाते। जोन जगह में जोन आदमी ला सूट नहीं करे वो जगह ला छोड़ के बेसूट जगह में अगर चल देते तो समझ जाओ यह को भवन। घर ला छोड़ के पर्ची में सूता थे या तो फिर ढेंकी साल में माई लोग जाके डेरा डाल दे तो समझ जाओ यह को भवन है। ये मोर विचार का अलग से सेपरेट भवन नहीं आए भाई को भवन। तो महारानी को भवन में है और वस्त्र कैसे रही, मोटा मोटा मोट कपड़ा हर गरीबी की पहचान है। मोट कपड़ा पहनना मोटा मोटा ये भी एक गरीबी के सूचक है। महारानी के कई आदमी जो कपड़ा पहनने रही ना वो मोटा कपड़ा है। मोटा काबर पहनते हैं, खटा ही कहते हैं। और बड़े आदमी ले खटाए के का मतलब केहू ठन चिरा जाए का हो गई। तो महारानी के कई मोट और पुराना कपड़ा पहने रही हैं, देख के महाराज जानदारी महारानी आज भी साहब। दूसरी बात, महारानी के कई राजा दशरथ के प्राण रक्षिका बताए गए रामायण में। प्राण रक्षिका देवासुर संग्राम में राजा दशरथ के प्राण बचा रही हैं, लेकिन वही रानी आज प्राण भक्षिका बन के बैठे। सबसे पहले तो महाराज जी वाला मनाए के प्रयास करी, नहीं मानी। आखिरी में जो कबे वो सब मोला मंजूर ही कही ना तो महारानी अब मान भी गए। जो बोलबे दुई के चार, अरे ते दू ठन काबर कहा था वो दू के बलदा चार मांग ले। रानी कहीं महाराज में दू के बलदा चार कैसे लूं, मोला दो ही दे दो। तो पहले वरदान का मांगे, दे हुए कबर भरत हुती का, भरत का राजा बना दो महाराज, मोर बेटा भरत ला। लेकिन दूसरा वरदान जब मौका इसका मांगे के, दूसर वर मांगहु कर जोरी, महाराज मैं आपके हाथ जोड़त हूं, विनय करत हूं, ये दूसरा वरदान ला देखो का। पहली काबर हाथ में जोड़ी, पा काबर नहीं पड़ी। चलती फिरती छोटे चीज ला मांगे पर पा पर एक जरूरत। तो साइकिल दे रहे कागज बाग बाहर जा रहे कहले दी तो ठीक नहीं दी तो आने कर ले ली। लेकिन मोटरसाइकिल मांगने वाला है का करवेगा, वो हमारे बाबू है लेगेगा वो लगा ऐसे तैसे वहाँ वहाँ की बात कर ली ना, तहाँ बाद में कहीं तो मोटरसाइकिल दे रहे का। अत्यधिक प्रिय वस्तु ला मांगना है तो आदमी ला घुमा फिरा के बोले बोला। पहले साधारण सी बात है, भारत ला राजा बनाना दशरथ के लिए कोई बड़ी बात नहीं। महाराज के लिए भरत ला राजा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राम ला घर से निकालना एक कोई सामान्य बात दो। आप विचार करो, चौथे पन पाए सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। ई बेटा खातिर वो तो बामन कह दी। देखो सम्मानजनक शब्द ला प्रयोग नहीं करके, यही शब्द के कारण जब विश्वामित्र जी मांगे आई महाराज के घर में तो कत्का बड़े लंबा नाम रही तो कर, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। बहुत लंबा चौड़ा नाम, और लंबा नाम हम बड़े आदमी लफकते।
छोटे आदमी वाला नहीं अभी देख लो भाई, हमारे देश के राष्ट्रपति के नाम फखरुद्दीन अली अहमद है। आज हमारे गांव के काज लोती लंबा नाम धरो तो फोकरू कहीं बोला और आगे कुछ नहीं, कहाँ का आज चल देगा फोकरू। तो विश्वामित्र जी जब जंगल में रही तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। लेकिन वही विश्वामित्र है जब राम ला मांगी तो राजा दशरथ अपशब्द बोल दिए। काबर बोली, आदमी जब आपक हो बैठे ना तो सम्मानीय व्यक्ति ला गलत ख्याल निकले। विश्वामित्र ला कहीं विप्र वचन नहीं कहे बिचारी ते ब्राह्मण होती रक्षा गोठनी गोठाएगा नहीं। ब्राह्मण लगा, ब्राह्मण कभी तो खराब लगे। महाराज जी कबो और ऊपर सरनेम से पुकारबो, ये तो ओकरे में तो सरनेम बनाए गए है ना। आइए निषाद जी, पारकर जी, दीवान जी, दुबे जी, चौबे जी, जो भी नाम से, और अगर चाहते हो तो आओ जी, कलार जी कह दे भी तो आ सकते हो ना। मैं तो आई भी हूँ, दर्शना जी ने कह दे क्या भाई आए हो तो आओ। काबर सरनेम से पुकारते साहू जी, दीवान जी, पैंकरा जी, निषाद जी, जो भी नाम से संबोधित करथन आ सामने वाला ला अच्छा लगे। सम्मानजनक शब्द से प्रयोग करना चाहिए, बनत बने। और जात उटकना है, कोई भी आदमी अच्छा नहीं जाता, कोई भी जाता। लेकिन राम के प्रेम के कारण महाराज दशरथ जी अपन आप व्यापक हो बैठी ना, ये ब्राह्मण के गोठिया लेकिन गोष्ठ करे के सो नहीं पाए। विप्र वचन नहीं कहे। आज वही रामला मांगे बनाए है जो रामला में अपन प्राण से भी अधिक प्यारा समझ। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। और राम देत नहीं बने गोसाई, सब सुत मोहि प्राण दिनाई। वैसे तो मुझे चारों बेटा ऊपर में मजा, लेकिन चारों में अगर कोई कहा जाए अच्छा क्यों था, अच्छा रखेगा कह ले, अच्छा तो सब ना अच्छा का था, कोई खराब नहीं कहा ना। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, तीन क्षण अच्छा हम सुने हैं अभी तक। चलती फिरती भी कोई अच्छा कह दो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें है तो उससे अच्छा, और ज्यादा हो रही तब सबसे अच्छा। ये राम मोर चारों बेटा में सबसे अच्छा, ये मोर प्राण से भी अधिक प्यारा है। जिया मीन बरुबारी बिहीना, फणी बिनु मणि की जिया दुख दीना। सत्य कहूँ मैं प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर से आधीना। और आज रामला का कहा थे, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। महारानी के कई हाथ जोड़ के कहीं महाराज, पहला तो ये है कि आप मोर बेटा भरत ला राजा बना, और दूसरा रामला का करना है, तापस बेश विशेष। एक बारे में आज से 40-50 साल पहले बसना के मंडी प्रांगण में कुछ तो सुनी सुनाई बात का घला बोलना पड़ता। हर चीज मैं रामायण या पुराने के अनुसार बोलूंगा कबो तो हो नहीं सके। कई क्षण विद्वत जनमन के द्वारा जो सुने रहथन वह लोग बोले कोशिश करथन, भले वो में सत्यता कुछ भी हो, लेकिन सुने तो हम किसी विदुषी के द्वारा। सरोज बालारी ने बसना मंडी प्रांगण में ये प्रसंग के बारे में बोले नहीं, मुला वो बात ख्याल। तापस बेश विशेष उदासी, सहज भाव से अगर देखा जाए तो तपस्वी के वेश में राम उदासी, उदासी माने सन्यासी के वेश में वो जंगल जाए, अति चौकड़ा पाए। लेकिन वहां ये बोलेगी तापस के वेश में, वनवास तो केवल राम ला दिया गया है ना अगर देखा जाए तो।
लेकिन 3 जन वनवास दिन, कौन? संग में लक्ष्मण और सीता, वो तीनों ने समेटने के प्रयास कर रही है सरोज बाला जी। तापस बेश विशेष उदासी, तपस्वी के बेश में कौन? राम जाए वनवास, लेकिन उनकर संग में 20 धन एस, 20 धन एस के मतलब होते शेष, और लक्ष्मण है शेष के अवतार है, वहु जाए ओकर संग। और दासी, भगवान की दासी तो वो तो कोई अनर्थ न है, भगवान के अर्धांगिनी माँ जानकी भी संग में जाए, ये सरोज बाला के द्वारा सुन रहे हैं। तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के लिए राम अगर वनवास जाए तो ज्यादा अच्छा होगी। ये महाराजी की कई हर याचना करी, महाराज दशरथ जी ला, महाराज आप कहे रहे हो और आपके ऊपर मुझे उम्मीद रही, भरोसा रही, आज वो भरोसा में मैं अभी तक के टीके रहे हो, आप कृपा करके वो दोनों वरदान मुझे दे। महारानी कैकेयी की बात जब सुनी ना तो महाराज दशरथ जी पूरा फीका पड़ गए। पंकज कोश में भृंग फंसो, पंकज कोश में भृंग फंसो, अपसे सकियो मन ही मन उबा। होयंगो प्रातः, होयंगो प्रातः, अच्छा, पंकज कोश में भृंग फंसो, अपसो सकियो मन ही मन उबा। होयंगो प्रातः, उदय हो दिवाकर, जाऊंगा प्रातः परागले खूबा। आई गयंग चबाई गयो, रही गे मन ही मन के मन मुसूबा। आज राजा दशरथ के मनसूबा खत्म हो गया। जैसे भंवरा हर जाके कमल के फूल में खिले रखे और रस में मग्न होके राजबासा रही तो गे, सोची तुरंत वापस हो तो नहीं बने, पहाही तो जाऊं बहु तकन लेके पराग, लेकिन रात हर पहाए नहीं पाई। काबर कमल है सिकुड़ जते, रात के समय कमल सिकुड़ जते, यानी भंवरा धंधा गए। पहाई तो का हुई, खुलबे तो करही, लेकिन पहाड़ के पहली आई गए चबाई बोल, वो सरोवर में पहाड़ के पहली हाथी आ गए, और वो जोन कमल के अंदर में भंवरा लुकाया रही, वो कमल लपान समेत मुंह में बढ़। मोट तात्पर्य है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे हो भी बहुरी करेगा अब कब। तो जोन बात लग कहना है बोला, हो सके तो जतका जल्दी कई दारे ले ज्यादा अच्छा होते। आज के प्रसंग में महाराज जी मुला आप आदेश कर रहे हो कि आप तब तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी के बारे में बोलो। कोशिश तो करें हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मैं कोशिश में सफल हो जाऊं। मैं आप सबके आशीर्वाद ले बड़े मन से आ रहे हैं, आप सबके दर्शन पाके मैं अपन आप लाहो भाग्य समझत हूँ। शायद मोर बोले में त्रुटि हो सही नहीं होई सही कहना एक अलग बात है, वो तो सल्ली से लगो स्वाभाविक बात है। गोरसाथे ते हर चूक जथेगा और इनसे ते हर हपड़ मिच करते। मैं अभी तक के हो सकते जो भी बोले ना वो मैं त्रुटि बहुत कुछ है, आप उस त्रुटि के ऊपर में ध्यान दो। आप सबसे यही याचना है, प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। देखिए, महान आदमी की ये कहना चाहिए पहचान है कि अपनी प्रशंसा कोई नहीं करता, ये महान आदमी पहचान है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इस प्रसंग को हम भी हमारे बीच में रखा। हम इसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करते हैं और जोरदार तालियों के साथ सम्मान भी करते हैं। इनका नाम क्या है? देव राम जी। राम इनके पीछे हैं, देव आगे हैं। तो देव स्वरूप जहां होता है वहां राम पीछे हो जाते हैं। तो इनके अंदर में वो देवत्व है जिनके पीछे राम चलते हैं। तो राम किन के पीछे चलते हैं? भक्तों के पीछे चलते हैं।
तो ये राम भक्त होकर के देवराम जी ने हम सबको तापस वेश, ये प्रसंग है, बड़े मार्मिक ढंग से समझाया है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शांत वातावरण है। ऐसे रामायण के एक एक जो है शब्द देखिएगा, ये शब्द ब्रह्म है। रामायण का हर एक अक्षर ब्रह्म है और ये कथावाचक है ब्रह्म, ये एक ब्रह्म वाक्य के साधक हैं। तो इनके पहुंच से साधना होती है